बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक ऐसे आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जिन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए तकरीबन 40 बरस बीत चुके हैं। ये अलग बात है कि ये लगते बस 40 से कुछ ही साल ऊपर के हैं। फ़िल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, तीनों शोबों में इन्होंने काम किया और भरपूर काम किया। मगर इनकी जो बुनियादी पहचान माशरे में है वो है मुस्कुराहट के हवाले से, शगुफ्तगी के हवाले से। जहाँ भी ये होते हैं वहाँ मुस्कुराहट होती है, कहकहे होते हैं और लोग जो हैं वो चंद लम्हों के लिए अपने दुख भूल जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम गोशी खान साहब। वेलकम टू द शो गोशी साहब। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। खुश रहिए, खुश रहिए, इसी तरह लोगों को हंसाते रहिए। ज़रा फातिमा साहबा की तरफ बढ़ते हैं, लोगों को अंदाज़ा भी हो कि आपने कैसे कैसे लोगों के साथ और कैसा कैसा काम किया है। जी फातिमा जी, तो गोशी साहब के लिए हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, चल के वो देखते हैं। तो गोशी साहब ये फरमाइए, बचपन कहाँ गुजरा आपका? घर में। घर में? किसके घर में? अपने सारा दूधी मेरे बर्बाद आ गया। क्यों देता है? तो मैं एकदम शॉर्ट मारी है। बचपन सर लाहौर में। अच्छा, फिर और- लाहौर में। और क्या कहते हैं, लाहौर के बड़े खूबसूरत एक एरिया है इछरा। अच्छा, वाह वाह। जी जी, हाँ, मैं वहाँ की ही जमपल हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, टिपिकल प्योर लाहौरी हो तुम। जी बिल्कुल। ओए नहीं, होए। मेरी फैमिली जो है, बैकग्राउंड जो है, हाँ, वो पठान फैमिली से है। अच्छा ठीक है। मेरे फादर, मेरी मदर पठान थे। पख्तून थे, ठीक और है। मेरे दो जो बड़े भाई हैं, वो हमारा जो गांव है कोहाट रोड पे है, गुलजई, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वहाँ से मेरे फादर थे। मेरी मदर पेशावर से थी। अच्छा, माशाल्लाह। किस्सा खानी बाज़ार में मेरे नाना की अभी भी शॉप है। अच्छा, तो माइग्रेट होके सम जो ख़ानदानी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स में मेरे वालिद साहब मेरी मदर को लेके लाहौर आ गए। अच्छा। फिर उन्होंने यहाँ आके अपना स्ट्रगल की और मैं भी यहीं पैदा हुआ। फिर यहीं पढ़े हम। और चूंकि मेरी वो पश्तो वाला मेरा एक्सेंट नहीं है, उसकी वजह यही है कि मेरी जम पल जो है ना वो लाहौर में ही है। देखिए ना, वो आपके जो बुजुर्ग थे तो पेशावर से, KPK से, जो उस जमाने में सुबह सरहद हुआ करता जी जी, है ना, जी जी। वहां से क्यों आना पड़ा आपके पेरेंट्स को? जब खानदानी एक आपको पता है एक प्रॉब्लम्स है, जब बंदे के पास जायदाद हो। फिर वही बात आ गई, दुनिया में बंदा खाली आता है, खाली आ जाना है। बेशक। लेकिन जब जायदाद आ जाए, पैसा आ जाए, तो फिर वही बहन भाई, वही रिश्तेदार जो होते हैं ना जी, वो फिर वो पैसे की वजह से दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरे जो चचा थे, उनकी और मेरे वालिद साहब की आपस में नहीं बनती थी, और पीछे जो वजह थी वो जायदाद थी। मेरे चचा के जो औलाद थी वो बड़ी थी। मेरे फादर की नई नई शादी हुई थी, तो वो इस वजह से मेरे फादर को माइग्रेट होके लाहौर आना पड़ा। हालांकि मेरे फादर चाहते तो मेरे नाना अबू के पास पेशावर जा सकते थे, फिर मेरे मामू रावलपिंडी में थे, वहाँ जा सकते थे। लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदर को लिया और मेरे दो भाई थे, उनको लेके वो लाहौर आ गए। लाहौर आके उन्होंने मेयो हॉस्पिटल, वहाँ ब्लड बैंक में जॉब शुरू की। अच्छा। किसी से रिलेशन बना, उस रिलेशन से उन्होंने वहाँ जॉब शुरू की। और हम अभी भी मेयो हॉस्पिटल जब एंटर होते हैं ना जी, एंटर होते ही मेन गेट जो अनारकली की तरफ से, तो एंटर होते ही इस तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर क्वार्टर है मेयो हॉस्पिटल।
वहाँ मेरे फादर का क्वार्टर होता था। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे आज भी याद है जब मैं वहीं, मेरी पैदाइश वहीं की, पैदाइश आपकी म्यू हॉस्पिटल की है? हॉस्पिटल हाँ, अच्छा अच्छा। उस क्वार्टर में। अच्छा, इस शहर में जो लोग उस क्वार्टर में नहीं भी रहते थे उनमें से भी बहुत सारे म्यू हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फर्क ये है कि आप हाँ जी, वहाँ रिहाइश पजीर भी थी आपकी तो वो वहाँ से फिर मेरे फादर ने लक्ष्मी चौक में एक शोरूम पे जॉब की। अच्छा, ठीक है, गाड़ियों लक्ष्मी, के शोरूम। हाँ ठीक है, लक्ष्मी अलमारूफ लक्ष्मी। जी हाँ, जी, हाँ वहाँ गाड़ियों का एक शोरूम था। बिल्कुल रॉयल पार्क के सामने। जी जी, रॉयल पार्क के सामने। तो वहाँ जो मेरे फादर ने जहाँ जॉब शुरू की वो थी अंपायर सिनेमा, जो सनोबर सिनेमा। जी मैं समझ गया, ठीक। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक भट्ट साहब थे, मेरे वाले साहब के जो उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। चूंकि जाहिर है जब बंदे ने सेटल होना होता है ना जी, और कुछ ना हो तो वो सब कुछ कर गुजरने के लिए होता है। तो मेरे फादर ने वहाँ उनसे जब काम शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम्हें कहाँ ये काम आएगा, ये गाड़ियों का काम है, इसको समझना ये वो। उन्होंने उनसे गाड़ियों के टायर धलवाए। फिर वो जो टायर धोते थे वो ला के गाड़ी खड़ी करते, टायर धोते थे। फिर वो सादे मोहतरम खुद गाड़ी लेके जाते थे, जानबूझ के गोबर में कीचड़ में वो गाड़ी को ना, टायर को गंदो करके फिर ला के खड़ा कर देते। पेशेंस देखना चाहते थे मेरे फादर का। उस्ताद लोग जो होते हैं ना, हाँ वो उस्ताद लोग जो होते हैं ना, हाँ, वो देखना चाहते हैं कि मेरा शागिर्द इस काबिल है कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। तो वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं जो जहां दीदा लोग। हर शोबे में इस तरह एक रवैया है, ये हाँ जी, हाँ एक जी, तरीका है। कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ को नापसंद होगा, मगर हर शोबे में जिसको नहीं पसंद होता वो भाग जाता है ना जी। तो ठीक कह रहे, मुख्तलिफ रवैया। हाँ जी। तो मेरे फादर ने वो काम किया, वो गाड़ी को फिर वो गंदा, वो उन्होंने सोचते थे वो अंदर सारे इंसान हैं कि अभी मैंने धोई थी तो अभी ये हुआ। तो वो करते करते फिर अल्लाह ताला की ये करम नवाजी हुई कि जो आप बता रहे हैं ना कि बिल्कुल रॉयल पार्क के सामने, रॉयल पार्क के सामने एक गोल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ एक लतीफ़ मोटर होता था। फिर मेरे वालिद साहब ने वहाँ पार्टनरशिप की। फिर वहाँ उन्होंने काम शुरू किया। वहाँ से फिर काम करते 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 हमारे हालात जो हैं वो ठीक होते गए। फिर हम वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गए इछरा में। इछरा आ गए। हाँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ये नाजरीन से भी बाज़ औक़ात नौजवान भी देख रहे होते हैं, और फातिमा साहब आप ये देखिए, रिश्तों में ना एक चीज़ बड़ी अहमियत रखती है और वो होता है खुलूस। हाँ जी। जब वो वक्त गुजर रहा होता है, जो लम्हा मौजूद होता है, उस वक्त आपको अगर किसी से गिले शिकवे भी हों, मगर वक्त गुजर जाने के बाद जब आप उसका जायज़ा लेते हैं, तो जूम आउट करते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि जो भी को गिला शिकवा था जिस शख्स से, लेकिन अगर उसके रवैये में खुलूस था तो आपको जिन चीज़ों पे गिला शिकवा होता है वो रवैये प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं। जी ऐसे ही। हाँ। अब चूँकि आपको और आपके वालिद को ये फील होता है कि भाई उन साहब ने सख्ती की, मगर इसलिए सख्ती की कि बेहतरी हो सके इस आदमी की ज़िंदगी में। आज आप भी और आपके वालिद भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं उस सख्ती को भी। जी जी। तो खुलूस और सच्चाई कितनी अच्छी चीज़ है रिश्तों में ना। यही वो भी मैं बताने लगा हूँ कि आप ये देखिए उनकी सख्ती, और उन्होंने जैसे गाइड किया मेरे फादर को, जैसे दुनिया में रन करना सिखाया जी। तो फिर मेरे फादर वहाँ से शिफ्ट हुए इछरा, ये जेर रोड पे। अच्छा ठीक है, बिजनेस शोरूम जी एक ज़माने में जेर रोड पे सिंगल सड़क होती थी जी, और अंगोला सिनेमा होता था। और मेरे फादर ने वहाँ एक शोरूम बनाया कुक्कू मोटर के नाम से, ठीक है जी। वो मेरे अब हमारे वो तो रिश्तेदार भी हो गए, मेरी सिस्टर उनके घर है। अच्छा, तो पहला शोरूम जे रोड पे मेरे फादर का था। तो अच्छा, पहला जो था, पहला शोरूम। और फिर देखें वक्त कैसे करवट लेता है कि मेरे फादर ने बड़ा अच्छा पाला, बड़ा पढ़ाया भी, हमें हर तरह की सहूलत हर तरह की दी। फिर एक वक्त ये आया कि वही चचा जो हैं जो जायदाद की खातिर लड़ रहे थे, वो मेरे फादर की आके मिन्नतें करते थे कि एक मर्तबा गांव आ जाओ। मेरे फादर ने कहा मेरे आप भाई हो, मेरा खून हो, मेरे सब कुछ हो आप। अब मैंने गांव नहीं जाना, गांव नहीं जाना। आप लाहौर, वो आते हैं, वो आते रहे हैं जब तक फादर जिंदा रहे हैं, वो आते रहे हैं। अभी हमारे जो कज़न हैं वो भी आते हैं, लेकिन मेरे फादर गए नहीं, गांव नहीं गए जिंदगी में कभी गांव नहीं। फिर उसके बाद नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, और हमें भी नहीं जाने दिया। तो आपके वालिद का जो गांव है वो फिर आपने कभी नहीं देखा? नहीं, वो फिर ना आपके वालिद दोबारा गए? नहीं।
जिस ज़माने की इचरा की आप बात कर रहे हैं अब से तकरीबन 50-55 साल पहले, मेरा ख्याल है 50 इयर्स तो हो ही गया। आपकी मेरी पैदाइश उम्र किस सन की है? मैं तकरीबन 55 के करीब हूँ। ठीक है, डेट आप नहीं बताना चाह रहे हैं। डेट बताने में मैं कौन सी लड़की हूँ। इतनी देर में तो लड़कियां भी बता देती हैं। 1966। अच्छा, हाँ जी। मैं मुझे इसमें कोई सच अलग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पहुंचना यहाँ चाह रहा था कि ये वो ज़माना है इचरे का जिस ज़माने में इचरे की नहर जो थी वो बड़ी मशहूर थी। जी जी जी, है ना? नहर और तो ये अभी जो- भी बड़ी मशहूर है। हाँ, जी। और ये वही जो गाना है सानू नहर वाले पुल पुल ते ते बुला बुला के, वो इचरे की नहर के हवाले से लिखा जी गया जी जी है ना, जी, मारूफ जी, जो गीत जी है जी, ना? ऐसे ही तो है। उस ज़माने का इचरा जो है उसका ज़रा तारुफ कराएं ना जी। इचरा की ये जो फिरोजपुर रोड है, ये एक सिंगल रोड होती थी, ठीक है। सिंगल रोड, और वो डबल डेकर बस चलती थी। मैं स्टूडेंट जब होता था तो 25 पैसे का एक टिकट मिलता था। ठीक है जी। और ऐसी बातें ना करें, लोग धाड़े मार मार के रोएंगे। मैंने ₹1.25 लीटर में पेट्रोल डलवाया हुआ। हाँ, ठीक है जी। इसके बाद तो नहीं, उस वक्त भी लोग ये कहते थे बहुत महंगाई है। अच्छा, हाँ जी। तो वो ये तो गवर्नमेंट चलता के है। आदमी लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ। जैसे सब अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा लेकिन हूँ। गलत तो नहीं, गवर्नमेंट के आदमी है, लेकिन शाह जी, मैं सब्र और शुक्र की बात करता हूँ अच्छा, कि देखिए पेट्रोल इतनी प्राइस पे सबर शुक्र कैसे करेंगे? नहीं, वो ये होना तो यही है शाह जी। तो फिर जब लेना ही 500 का, तो सब्र शुक्र तो करें। नहीं नहीं, एक सब्र शुक्र है कि आपने सब्र शुक्र कर लिया, एक ये है कि आपने जवाबी कार्रवाई कर ली, जो आप कह सकते थे आपने कह दिया, फिर सब्र शुक्र आ गया आपको। हाँ, ये फर्क है। ये अल्लाह ताला की थोड़ी करम नवाजी है शाह जी कि सुबह बंदा उठ जाता है। हाँ, कोई शक ना उठे तो 500 का पेट्रोल उत्थे ही पिया रहे। अच्छा, पहले तो मेरा ख्याल सी तुसी गवर्नमेंट दे आदमी हुन तो मैनू यकीन हो गया तुसी गवर्नमेंट दे आदमी। सर, बात ये है कि हम आर्टिस्ट जो है ना जी, उसको हर गवर्नमेंट के साथ ही चलना चाहिए, एक पार्टी का नहीं होना ये चाहिए। पिछली गल तुसी हाँ जी, दसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। तो बचपन आपका अच्छा था, खुशहाल था, मुश्किल था, कैसा बचपन था? कुछ जब हम नए नए आए थे ना लाहौर, तो आप यकीन करें कि मेरी मदर जो हैं, वो ये तिल नहीं होते, जी, तिल, तिल, हाँ, तिल दे लड्डू भी होंगे ना। हाँ जी, वो तिल जो हैं वो ज़बान में चबा के तो वो हमें देती थी। ऐसा मुश्किल टाइम भी देखा है। मेरी मदर ने सिलाई की है, कपड़े सिले। मेरी मदर वो करती थी, मेरे फादर ब्लड बैंक में जॉब करते थे। तो वो एक इतनी सी ही कमाई थी जिसमें मेरा मतलब है खाना पीना होता था। माली लिहाज से बहुत आसूदगी नहीं थी। हाँ जी। सबसे बड़ी बात जो है ना जी, मैं ये बताने लगा हूँ, जो मैं मिस कर गया, कि जब हम आके मे हॉस्पिटल रहे ना जी, तो वहाँ की जो इर्द गिर्द के जो घर थे ना, वो मैं उसका एक आपको थोड़ा सा ना वो एक नक्शा सा बताता हूँ कि आप जब उस दरवाजे से अंदर जाएं, 2 स्टेप नीचे उतरें, तो इस नुक्कर पे हमारा घर था। एक कमरा ही था। आगे जाएं, एक ऐसे हौदी थी। ठीक है जी। वहाँ सारे कपड़े धोते थे, सारी औरतें उसी जो भी quarters पोर्शन की, दीगर क्वार्टर्स होंगे, की। हाँ जी। और वहीं हमारे मामू भी बने, हमारे चचा भी बने। ऐसे चचा बने कि मेरी बड़ी भाभी जो है उनके घर से हैं। वहीं के एक क्या कहते हैं, रिहायशी रिहायशी रिश्ता अजनबी जो जो बना। थे, हाँ, अजनबी वो रिश्ते आपके बने, रिश्तेदार बन गए। वो हमारे सके रिश्तेदार बन गए। ये मेरी बड़ी भाभी जो है, वो मेरे चचा, जिनको वो होता है ना, बड़ों को कहते हैं ये चचा है, मामू कह दिया। अम्मी ने कहा ये मेरे भाई हैं, तो मामू कह दिया। उनको कहा चचा, बाप ने कहा ये मेरे भाई हैं, तो चचा तो कह बहुत दिया। मोहब्बतें मिली वहाँ। जी, ऐसे रिश्ते बने। वो ऐसे रिश्ते होते थे कि वो आज दिन तक हमारे साथ चल रहे हैं। उनकी आगे औलादें हैं, वो साथ चल रहे हैं। सके नहीं थे, लेकिन वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ये लाहौर की खूबसूरती भी तो है ना, ऐसे ही पाकिस्तान की खूबसूरती सबसे पहले, और फिर हमारे लोगों की लाहौर खूबसूरती, की, चाहे कोई यस। पख्तून है, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई बलोची है, बलोचिस्तानी है, पंजाब से है, यहाँ से है, किसी भी ज़ुबान से इन सूबों में भी उसका ताल्लुक़ है बोलने वाले से। मगर देखिए कैसे हम ये जो पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ हैं, इनको उस तरह से नुमायाँ नहीं करते। जी जी, पर बिल्कुल हम उस तरह से बात नहीं करते। बिल्कुल। एक और भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने जो मोहल्ले के दोस्त थे उनसे खेल रहा था। वो होते नहीं
और लुकन मिट्टी जो वो खेल रहा था, तो मुझे यानी कि थप्पड़ पड़ा बड़ी जोर से। अच्छा। मुझे नहीं पता किसने थप्पड़ मारा, किसने नहीं मारा, थप्पड़ पड़ा और मैं बीमार हो गया। वाकई? यस। अच्छा। और शदीद बीमार हो गया। और कोई इर्द गिर्द था नहीं कि था? मुझे कोई हवाई चीज ने थप्पड़ मारा। अच्छा। यस। और मैं यही होता है कि मार के भाग गया कोई? हाँ, मुझे नहीं पता चला, लेकिन क्या हुआ? लेकिन जो मेरे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि किसी हवाई चीज ने थप्पड़ मारा। और उसका असर ये हुआ कि मैं बहुत शदीद बीमार हुआ और बड़ा अरसा बीमार रहा। तो आपका तासुर ये है कि किसी जिन विन ने आपको थप्पड़ मार दिया? हाँ, वो नजर नहीं आ रहा उस तो बाद मैंने मैं बीमार रहा काफ़ी। हाँ। डॉक्टरों को दिखाया, ये वो, फिर वो जो करते हैं जाहिर है मस्जिद में मुझे ले जाते थे मगरिब के टाइम, नमाजी जब नमाज पढ़ के आते थे वो फिर फूक मारते थे, नहीं फूक मारते थे। ठीक। तो वो अदरवाइज मैं डरता था। जिस दिन मस्जिद नहीं लेके जाते थे तो मैं बहुत शदीद डरता था। अच्छा, उम्र क्या थी आपकी कोई साहब? मेरा ख्याल है मैं हार्डली होऊंगा 7-8 साल। कुछ याद है आपको, जैसे किस नौयत का खौफ आपको रहता था, डर किस नौयत का रहता था? मेरे ना शाह जी, अब चूंकि दौर चेंज हो गया, मैं सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे फजूल सी बात कर रहे हैं। मेरे मुंह पे ना मट्टी आ जाती थी, मैं आंखें खोलता था, मुझे अजीब सा लगता था कि मुझे जैसे कोई मुझे खा जाएगा, या मुझे कोई ऐसी फीलिंग आती थी। मट्टी जो आप कह रहे हैं, आपको धुंध की सी कैफियत थी या ऐसी- मट्टी के ऐसी- जर्रे? नहीं, धुंध सी कैफियत। धुंध सी। अच्छा, आंखों के आगे ना जैसे धुंध सी धुंधला। आती है, ऐसी। मट्टी के जर्रे तो नहीं आते? नहीं, मट्टी के जर्रे नहीं, धुंधलापन था। तो वो डर खौफ आता था, वो डरता था मैं। तो वो मेरी दादी अम्मा जो थी वो भी मुझे फूक मारती थी, पानी पिला देते थे। ऐसा सिस्टम मेरे साथ काफी अरसा चलता रहा। कब तक ये खौफ आपको रहा? ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिन विन का 1.5 साल। अच्छा। हाँ जी। 9-10 साल की उम्र तक आप फिर ठीक हो जी गए? जी, मैं फिर ठीक हो गया। आपको तो बचपन में ही जिन कहते हैं जिन चिमड़ के सन तुस्तानु पेट्रोल तड़की करेगा उन्हें क्यों डरोगे पेट्रोल को? मैं इसीलिए ना जी, एक मैंने थिएटर पे ड्रामा भी लिखा, जिन से प्यार हो। अच्छा। स्टे विद अस, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत सारी यादों और बातों, शरारतों, शोखियों और जिनों भूतों की कहानियां भी हैं गोशी साहब के पास, ये हमें नहीं पता था। तो हमारे साथ मौजूद है गोशी खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। इनसे भी पूछेंगे कि गोशी 2 भी एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट है और एक गोशी ये हैं, और तो क्या यही वो गोशी हैं जो गोशी 1 कहलाएंगे या कोई और वो गोशी साहब हैं? तो ये भी इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मोहतरमा फातिमा भट्ट साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, तो गोशी साहब अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आपके लिए आज क्या सामान लाया। शाह जी, ये मैंने खोलना है? जी जी जी, जिन जेन नहीं मुझे पता था जिन। देख लीजिएगा। अच्छा गोशी सर से मेरा सवाल है कि 2 गोशी हैं जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, एक गोशी 2 और गोशी खान। नंबर 1 गोशी कौन है? ये सिर्फ 2 नहीं नाम, अच्छा, आगे भी नाम है। हमें तो 3-4 देखिए इन नाम। 2 का पता है, या ये पता है कि बब्बू गोशे बहुत ने। थिएटर के हवाले से मैं बताता हूँ, मैं चिल्ड्रन थिएटर से हूँ शाह जी। और अब मैं क्या बताऊं कि गोशी जो 2 है, अच्छा, अब मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसने मुझे खुद बताया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा। उसने मुझे खुद बताया। मैंने उसे एक पूछा कि यार तू गोशी 2 क्यों नाम रख लिया? गोशी 2 रखने से पहले और भी ट्रेड में बहुत सारे गोशी हैं, इसका मतलब है? नहीं, वो बाद में। अच्छा। मेरा जो गोशी नाम है ना जी, वो तो रखा ही इसीलिए गया कि माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अच्छा। मेरा रियल नेम और है। अच्छा ठीक है, वो क्या है? जुल्फकार अली। जुल्फकार अली। अच्छा। गोशी खान जो रखा गया वो इसलिए रखा गया कि माँ बाप को पता ना चले। अच्छा, कि हो रहा है कि ये बच्चा की कर रहे हैं। ठीक है जी।
तो वो जो है ना जी गोशी 2, मैंने उससे पूछा था कि तू गोशी 2 ही ना रख लिया, आप ही 2 हो गया करो ही, तू 1 रख लेंदा। उन्हें कहा भैन मैनू फलां हमारे थिएटर का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे कहा कि तू गोशी 2 ना रख ले। मैंने फिर उससे ये भी गिला किया कि उन्होंने अपना ना क्यों नहीं किया कि ए 2 रख ले। तो वो इस वजह से वो है, मैं पहले ही हूँ। हाँ, यानी कि मैं चिल्ड्रन थिएटर से हूँ और मेरा जो है काम वो चिल्ड्रन थिएटर से मैं आया हूँ बाकायदा तरबियत लेके। अच्छा, तो वो बाद में है, वो गोशी 2 है। तो आपको लगता है ये किसी प्लानिंग के तहत ही रखा गया? यस बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, मुझे नहीं, उसने मुझे खुद बताया। अच्छा, गोशी साहब ने आपको बताया? हाँ, गोशी इससे कोई 2 फर्क साहब पड़ता है? ने। आप समझते हैं लोग तो काम देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, या मुझे पड़ता तो है? कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जादू संदूक की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। शाह जी, ये तो लग भी वही नहीं है, सिर्फ वो एक छड़ी चाहिए इनको जादू वाली। आज इसका मतलब है जिन नहीं जिन्नी है आपके पास। बंटी, शाह जी, ये बंटे जो है ना जी, इसने मेरी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। और इसके साथ एक बहुत स्टोरी है कि जो बंटे ज़्यादा जीत जाता था ना जी, वो फिर बेचता था 4 आने के 5 4। और बिलोरी बंटे दी अपनी कीमत होती थी। जी जी। जो बिलोरी होता था हाँ जी। उसकी प्राइस ज्यादा होती थी, अरे वाह। खूबसूरत ज्यादा होता था। हाँ जी, और ये खेलते खेलते ना इसमें एक बंटा कम है, वो बड़ा वाला, ठीक है ना जी, लान। वो मुझे यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, बाकी? यस। ओहो। वो जब हम खेलते थे ना जी, तो वो जाहिर है मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। तो वो किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने मुझे यहाँ मारा था, यहाँ बड़ी जोर से लगा था। तो फिर मैं सोचता था कि मैं भी इन्हों मारा, ठीक है जी। वो जो बड़ा बंटा था ना जी, वो मैं ढूंढता था कि मैं भी मारा है ना। बंटा भी मिल जाए और बंदा भी मिल जाए। तो शाह जी, ये एक ऐसी चीज है कि अब ये खत्म हो गई। हाँ, अभी भी गली मोहल्लों में खेलते मैं भी खेलते हूँ। गया थे, बच्चे खेल रहे थे। हाँ, खेलते होंगे। लाहौर शहर दे विच काटेगा। हाँ, और इसमें वो कहते ना जी कि वो एक खुत्ती होती है। जी जी जी। ठीक है ना जी, उहदे चंज वो खटके थे हाथ थोड़े। सुटने, फिर वो लगाना। जो छोटे उस टोए में चला गया वो तो हो गया आपके। हाँ जी। जड़ा बाहर रहेगा फिर उन्होंने। फिर उन्होंने जी टच करना। हाँ। तो वो जिसके पास बड़ा बंटा होता था वो जाहिर है जी, वो तो फड़का मारता था। तो वो इस बात पे लड़ाई हुई थी। तो उसने मुझे यहाँ पीछे मारा था, वो ये बंटा। वो मुझे इसलिए इसकी याद आ गई। वाह। और शुक्र करो वाले दर्द नहीं याद है, बहुत दर्द ज्यादा हुई थी। हो सकता है किसी जिन ने मारा हो, ये जानते थे आप उसे? शायद तुसी मैनू लगता है कि जिन दे पेश पा के जाओगे। इस मरतबा बंदा पता था मुझे। यस, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे भी बड़ा बंटा मिल जाए। आज जिन तो नहीं मारा जा सकता। पक्षी, पक्षी बोलते हैं ना। पक्षी शीशे वाली चल रहा। ये पक्षी जो है ना जी, चलांगी पक्षियां। हाय, इस पक्षी के साथ हमारी गुर्बत जुड़ी है। पक्षी देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई। वो वक्त याद आ गया शाह जी, जब हम सोए होते थे सारी रात, हमारी माँ पक्षी यूं 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 कि मेरी औलाद जो है वो सुकून से सो जाए। ये वैसे मावा औरत बजाय जिस्मानी तौर पे कंपैरेटिवली कमज़ोर तस्वुर होती है, मगर मावा दे हाथ च की होंदा है, थकदी ही नहीं। यानी कि मर्द उसका 25% भी आपको पंखा जो है वो नहीं झला सकता, नहीं कर जितना सकता। औरत माँ के तौर पे करती वही बच्चा नहीं कर सकता शाह जी, है। कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ ही कर सकती माँ ही कर सकती है। वो बच्चा नहीं उठ के, माँ को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे को अगर वो करना पड़ जाए ना ये ऐसे है। नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा। तो ये माँ ही है जिसके 3 बच्चे यूं एक ही चारपाई पे सोए हुए हैं, ठीक है, और वो साथ
ये भी मैं आपको बता दूं, वो नीचे बैठी है मेरी माँ पाए के साथ। समटाइम हमने देखा है सर यूं लग गया है और वो यूं है, यूं है। तो इसने मुझे मेरी माँ याद करा दी, उस टाइम को याद करा दिया जब, आपको पता है मेरी माँ जब कपड़े सीती थी ना जी, तो जाहिर है 3 बच्चों को पालना शाह जी, और घर में खाना पकाना, फिर उसके बाद सिलाई करना, तो फील आती थी कि माँ के ये शोल्डर जो है ना थक गए हैं। तो वो मुझे कहती थी, कभी मेरे बड़े भाई को, कभी मुझे, कि वो उसको चला दे। वो फिर मैं पास बैठ के वो चलाता था, मेरी माँ कपड़े सीती थी। तो वो इसको देख के वो माँ की वो जो गर्मी से वो पसीने कि वो बूंदें मुझे नज़र आ रही हैं मेरी माँ के चेहरे पे, वो गर्मी मुझे फील आ रही है। तो इसने मुझे वो याद करा दिया सर। हाय हाय। और वालदा आपकी हयात हैं? नहीं, अल्लाह ताला मेरे उन्हें- फादर, मेरी मदर जो हैं वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता आमीन, फरमाए। गरीक़ रहमत फरमाए आप। माएँ सबकी बहुत प्यारी होती हैं, बाप और माँ का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। सब्र जमील अता फरमाए आप। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम गोशी खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट मोहतरम गोशी खान साहब। गोशी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। So any regret in life? अफसोस तो मुझे 3-4 चीज़ों का है। मीन्स के ये समझ लें कि हमने आज दिन तक अपने बाप का गांव ही नहीं देखा, इसका अफसोस है आपको? ये अफसोस है। और अपनी बाप की गुफ्तगू में तो आपने सुना और देखा होगा ना? हाँ, उनकी गुफ्तगू में फील करते हैं कि गांव ऐसा होगा, इस तरह का होगा। लेकिन वो एक जो होता है ना अपनी आंखों से देखना। हाँ, आदमी जाता है सोचता है कि भी मेरे वालिद यहाँ हाँ बैठते थे, हाँ यहाँ जी, ऐसे ही खाते पीते थे, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ घूमते थे। वो बिल्कुल उसका एक अपना ऐसे ही। और फिर ये भी देखें कि आप कह सकते हैं कि अभी भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो जो वो ना बाप नहीं गए। वो यहाँ एक बात है, बाप नहीं गए तो हम क्यों जाएं? इसलिए नहीं जाते। अच्छा, ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। मैंने चूंकि नाम अपनी फील्ड में गोशी खान रखा था कि घर पता ना चले, उस दिन मैं बहुत खुश था जिस दिन मेरे फादर मेरा ड्रामा देख रहे थे। देखने आए? हाँ अच्छा जी। अच्छा। और मुझे पता चला, मैं परफॉर्म कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपके फादर बैठे हुए हैं। पहले तो जमीन निकल गई होगी। हाँ, निकल गई कि पता नहीं अभी यहीं ड्रामा खत्म होना है तो बाहर मुझे मार पड़नी है। खून जाग हाँ का जी। तो वहाँ तो जोश लेकिन ये बहुत खुशी हुई जब मैं ड्रामा ख़त्म हुआ, तमासील से मैं बाहर आ रहा था तो मुझे गार्ड ने कहा कि आपके फादर कह के गए हैं कि उन्होंने कहना कार सीधा ही है, सीधा कार आए। तो ये भी एक था कि हुण पता नहीं घर जाऊंगा, मार पड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने मेरी मदर को ना जी बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं आज जुल्फ़िकार नहीं रहा, गोशी हो गया। मैं तेरे पुत्र का ड्रामा देख के आया। ते 2 बातें उन्होंने की कि ये उसे समझा देना। रोशनियों की दुनिया में चूंकि मैं तो आया, मेरे फादर उससे पहले थे क्योंकि रायल पार्क सामने था। ठीक। और उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा था रोशनियों की दुनिया का। तो उन्होंने उसी हवाले से जो एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, उन्होंने मेरी माँ को कहा कि उसे कहना कि ये चीज़ें हैं, ये एक लाइन है, इसको क्रॉस ना करें। अंधेरे भी बहुत होते हैं। हाँ जी, इसको क्रॉस ना करें। तो वो बस वो एक खुशी का लम्हा था, बहुत ज़्यादा। तो उनको पहली बार पता लगा उस दिन कि ये जुल्फ़िकार ने अपना नाम तब्दील कर लिया?
उनको ना जी उनके दोस्त जो है, मेरे फादर के जो दोस्त हैं ना, वो बताते थे कि तेरा बेटा ड्रामों में काम कर। मेरे फादर नहीं मानते, वो कहते थे कि नहीं। फिर वो उस दौर में ना जी अखबार में इश्तिहार आता जी जी जी, वो देखते थे, वो कहते ऐसे ड्रामे जो कहते वो ना ही नहीं, वो है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। फिर उन्होंने दोस्तों ने कहा कि अल्लाह वो ड्रामा लगा है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ड्रामा वो देखने के लिए आए जो बहुत अच्छा था। बचत हो गई है। बचत हो गई। ये जो बुजुर्गों के दोस्त अहबाब होते हैं ना, ये भी बड़े मज़े के जी जी लोग होते हैं। वो कासमी साहब एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाते होते हैं। कहने लगे एक साहब थे, तो वो क्या करते थे कि जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आना होता था तो उनके गांव में या इलाके में थे, कहने लगे वो क्या करते थे कि वो सबसे पहले ना सुबह ही सुबह बल्कि अलग सभा जाके ना रिज़ल्ट निकलवा लेते थे, और मोहल्ले के जो बच्चे फेल हो जाते थे उसके दरवाजे पे जाके नॉक करते तो कहते थे आई साहब ताड़ा मुंडा फेल हो गया जे। जो शाम को पता लगना होता था, हाँ जी, वो सुबह ही सुबह ही पता पता चल चलने लगे। उसके बाद घरों से फिर बच्चों के पिटने की आवाजें आई। दोस्त चाहते सन के फेंटा, हाँ, मगर बचत लेकिन हो वो गई। मेरी बचत हो गई, मेरे रोल ने मुझे बचा दिया। सबसे तल्ख तरीन याद गोशी साहब? शाह जी, एक तो तल्ख याद ये है कि मैं जब इस फील्ड में आना चाह रहा था ना, तो मुझे जाहिर है रास्ते तो रोकते हैं लोग, होता है ऐसे स्ट्रगल, जो जिसने स्ट्रगल किया है मुकाम उसे ही मिलता है, बेशक, ठीक है ना जी। तो वो करते करते जब मेरे फादर को पता चल गया ना कि ये काम करता है और अच्छा काम करता है, तो मेरे फादर ने बड़े फ़ख्र से मुझे ये कहा कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मेरे फादर के वो शागिर्द थे गाड़ियों में और अदाकार पाए के। मेरे फादर ने कहा तू यही काम करना है, तो मैं उन कह देना तो तू उत्थे काम करेगा। तो उन्होंने मुझे अलहमरा भेज दिया। उस वक़्त वहाँ अलहमरा ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी, तो मैंने जाके गार्ड को बताया कि मैंने उन साहब को मिलना है। तो वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और वो रिहर्सल करवा रहे थे। और उस ड्रामे में बिंदिया बेगम, फरदौस जमाल साहब, ये बड़े बड़े नाम वक्त के, हाँ, जिनको मैंने यानी कि मैं देखने के लिए तरसता था। तो मुझे बड़े इज्जत से अंदर बुलाया गया ग्रीन रूम में, और बुला के वो आप ही गोशी ये वो करके ए गोशी खां है मेरे उस्ताद ने उन्हों का बच्चा है, ये एक्टिंग करना चाहता है, और जा कोई स्पेयर पार्ट का काम कर जाके कोई ये वो ये मुझे एक धचका लगा बहुत सख्त, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के काम में कोई बुराई नहीं है, मगर उस वक्त उन्होंने डेरोगेटरी इस्तेमाल किया ना। नहीं, बात ये है कि अगर वो मुझे काम नहीं देना चाहते थे, वो मेरे फादर को कह देते, मुझे बुला के मुझे ये करके, तो वो ये किया। अच्छा तुसी बड़ी अहम गल की है। मैं जानता था हर शख्स पंजाबी के अंदर बंदा बंदे का दारू होता है, सबको एक दूसरे से काम इस माशरे में पड़ते रहते हैं। मुझे जब कोई शख्स अपनी औलाद के हवाले से कोई चीज़ कहता है ना, आप यकीन करें कि मैं मतलब अगर जो हम आम रूटीन में अगर कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ 100 कदम चल सकते हैं, तो मैं उस बच्चे के साथ, अपने जानने वाले के बच्चे के साथ 1000 कदम चलता हूँ। मुझे होता है यार ये जाके बच्चा अपने प्यो नूं ना कहे, या बच्चा फील ना करे यार मेरे प्यो की रिस्पैक्ट जी है वो नहीं हुई। वो जो अपने वालिद को बेतौकीर देखना या लेट डाउन देखना, वो बहुत तकलीफ दे होता है। ऐसे ही है वो। मुझे जब उन्होंने ये बड़ा कहा, एहतियात करनी चाहिए। ये मुझे जब कहा तो मेरा बड़ा दिल टूटा, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस वक्त, सबके दरमियान ये कहा, फीमेल मेल अदाकार बैठे थे, उनके दरमियान कहा कि जहाँ कोई स्पेयर पार्ट का काम कर, तू किहड़े काम च पै गया, तेरे वास का काम नहीं है। तो मैं निकल आया, लेकिन मैंने अपने फादर को ये नहीं कहा कि आपके मिलने वाले ने या आपके शागिर्द ने, यही मैं कह रहा हूँ ना कि कैसे कह सकते थे आप। मैंने अपने फादर को नहीं कहा, मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा वो रिहर्सल कर रहे थे, मैं गया था, उन्होंने मुझे सबके बीच में मेरा तारफ़ करवाया, बड़ी मोहब्बत की, लेकिन वो कह रहे थे कि इस ड्रामे में चूँकि हम कर रहे हैं तो इसमें नहीं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको
काम देंगे। और आपने फिर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अपने वालिद के साथ ये बात शेयर की? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। और फिर मैं काम करने लग पड़ा, आउटडोर जाने लग पड़ा, इधर उधर काम। फिर एक टाइम ये आया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि तू बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तू बहुत अच्छा एक्टर है। वही जो अदाकार थे और हाँ डायरेक्टर जी, थे हाँ जिन्होंने जी। आप के वालिद जी की इस जी, तरह वही से वही उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि यार मैं तेरा ड्रामा पता लगा तू लाया है अलमरा जी, बड़ा अच्छा ड्रामा है यार, तू बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, बड़ी तारीफां हो रही हैं। ये ऐसे भी उन्होंने फिर एक टाइम ये भी आया। और आपके वालिद को किसी और ज़रिए से इस वाक़े का इल्म हुआ हो? नहीं, उसकी वजह ये है कि मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैं आपको बताऊं कोशी, मेरा ज़िंदगी का क्या तजुर्बा है, मैं देखता हूँ ज़रूरी नहीं हर बात हर एक के इल्म में हो या आपके भी इल्म में हो। ये कुरान की एक आयत याद आ गई, देखिए सुभान अल्लाह, बारी ताला एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, उन आयत का मफहूम क्या है, वो बातें कुरेद कुरेद कर मत पूछा करो कि जो तुम्हें बता दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। ये जो भला तजस्सुस, ये जो गैर ज़रूरी तजस्सुस होता है ना, ये बाज़ों का तकलीफ देता है। ऐसे ही हाँ, तजस्सुस और खोज अगर करनी ही है इंसान को तो बस इल्म में करे, किरदार में आगे बढ़े, इस कायनात को देखे, इंसान को जो इंसान का जो बिहेवियर है, यानी कि फ़लसफ़े के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, उसको समझने की कोशिश करे, बजाय इसके कि फ़लाने के बारे की किया है, ये वो चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ों का ना पता होना बेहतर होता है। और दूसरा वाक़या जो है ना जी, वो ये है कि मेरे फादर की डेथ, वो मुझे जब भी मैं वो याद करता हूँ ना जी, वो टाइम, वो मुझे यानी कि ये समझ लें कि मेरा पूरा, अभी मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ, मेरा पूरे ना जिस्म में एक अजीब सी वो होगी। मेरे फादर को कैंसर था। ओह, जो डॉक्टर उनको देख रहे थे, रेडिएशन लगनी शुरू हुई तो 2 रेडिएशन लगी थी। तीसरी रेडिएशन के लिए हम उस रूम में फादर को लेके गए तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मुझे ना लगवाओ। अब मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरा फादर मुझे कह रहा है कि मुझे रेडिएशन ना लगाओ। और वो पहली थी? नहीं, तीसरी। तो वो तकलीफ 2 लग चुकी थी, गुजर चुके थे। हाँ 2 लग चुकी थी। ठीक। तो मैंने डॉक्टर साहब को जाके कहा, मैंने कहा मेरे फादर जो हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि ना लगवाओ। तो मैं उनका बेटा हूँ, मेरे फादर हैं, वो मुझे कह रहे हैं, मैं कैसे ये करवा दूँ, मुझे ये बताएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये नहीं ना आज लगेगी, फिर जब लगेगी फिर पहले से शुरू होगी। अब इस पे मैं बिल्कुल वो हो गया कि अब मैं क्या करूं। मेरी मदर, मेरी सिस्टरें कुरान पाक पढ़ रही थीं, यूं स्टेचर पे मेरे फादर थे और मैं अपनी मदर को पास बैठ के ये कह रहा हूं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं, क्या किया जाए। मेरी मदर ने कहा जाहिर है डॉक्टर कह रहे हैं तो लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कैसे कहूँ, अब्बा को कैसे कहूँ। तो कहती हैं आप कह दो कि लगवानी है। वो जो मैंने उनको कहा ना, वो मुझे नहीं पता लगा कि मैंने कैसे कहा, कहाँ से निकला, कैसे हुआ। फिर वो उस रूम में गए हैं, वापस आए हैं तो उनको अटैक हो गया। अटैक हो गया, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, उन्होंने उनके ज़ुबान के नीचे एक वो कैप्सूल सा था, उसको तोड़ के वो रखा। एनी हो, उसके बाद जो अफसोस है ना वो ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल में इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टरों ने कहा जी इन्हें फ़ौरन से पहले इमरजेंसी पर शिफ्ट करें। अब वहाँ नज़दीक जो है वो शेख जायद हॉस्पिटल, जी बिल्कुल आगे, थोड़ा सा वो आगे। अब वहाँ एम्बुलेंस भी कोई नहीं है। आपने वो एक दिलीप साहब की फिल्म का सीन देखा है, वो जिसमें कहता है गाड़ी रोको भाई, मिसाल। हाँ जी, मेरी कंडीशन वही थी। मैं हॉस्पिटल से भाग रहा हूँ, बाहर मेन पे आया हूँ, एम्बुलेंस देख रहा हूँ, कोई नहीं है, भागता हुआ किसी ने बताया वहाँ जाओ शेख जायद, वहाँ गया हूँ,
वहाँ से एम्बुलेंस लेके आया हूँ, एम्बुलेंस में डाला है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, इमरजेंसी के गेट के ऊपर स्ट्रेचर में वो पड़े हुए हैं मेरे फादर, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। मरीज आ गया है, नर्सें हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सब कुछ है, मेरे फादर वहीं पड़े हैं और मैं रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टरों को, कोई नहीं वो कर रहा। वहाँ फिर एक मेरे भाई हैं, उनकी इन लॉज में से कोई एक नर्स थी, ओल्ड थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं करेंगे, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप इन्हें प्राइवेट रूम ले जाएंगे तो ये फ़ौरन से पहले डॉक्टर इनको चेक करना। हमने कहा हमें बताएं तो सही। फिर हमने प्राइवेट रूम लिया, ठीक है जी, आप यकीन करें 7-8 डॉक्टर्स का पैनल जो उसी वक्त आ गया था। ये ज़िंदगी में मुझे ये बात मेरा खून जला देती है कि एक आदमी जो मेरा बाप है वो मर रहा है, कम से कम जिंदगी मौत वो अल्लाह के इख्तियार में, इसमें कोई शक नहीं। भाई आओ तो सही, देखो तो सही, आप मसीहा हो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब पैसों का मसला हुआ, हमने वो प्राइवेट कमरा लिया, 7-8 डॉक्टर आ गए। मैं उस वक्त ड्रामा कर रहा था तमासील में, और वहाँ पता चला अजब गुल और ये सारे दोस्त वहाँ आ गए, तो मेरे फादर कौमे में चले गए थे। अब मैंने शो करने के लिए भी जाना है और मैं मेन पार्ट कर रहा था उस ड्रामे में, बड़ा अच्छा रोल था, अफजाल साहब वाला, जो अफजाल साहब वाला, ठीक है जी। ये कुर्बतें ये फासले उस ड्रामे का नाम था। और मैं फादर के पास बैठा हूँ और मैं अजब गुल मुझे कह रहा है यार जाना नहीं है। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी भाभी कह रही हैं चले जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने फादर को पूछा, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, वो तो कौमे में थे, लेकिन उनका ना हाथ यूं हुआ है। वो मेरी भाभी ने कहा वो हाथ देखो, तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं चला जाऊं, तो वो फिर हाथ यूं हुआ है। तो वो जब हाथ यूं हुआ है तो मैंने कहा ये कह रहे हैं चले जाओ। तो मैं शो पे चला गया, शो कर रहा था, तो उसी दौरान इत्तला आ गई। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं अफजाल साहब का देन इसलिए नहीं दे सकता, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे। मेरे उस्ताद हैं, आमीन। मैंने उनसे बहुत सीखा है। पैक शो था, उन्होंने पैक शो वापस किया, अफजाल साहब ने? हाँ जी, उसी वक्त बंद कर दिया। अच्छा। पैक शो वापस किया। और मुझे अब यहाँ आके मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मुझे थोड़ा सा अपने इस काम पे फख्र भी हुआ। पैक शो वापस किया का मतलब है कि जो भी उस वक्त लाखों लोग बैठे थे वो उन्होंने उनकी पेमेंट वापस, यस, पेमेंट वापस कर दी। यार आप देखिए, मैं यहाँ ज़रूर आपको भी दाद दूंगा, अफजाल साहब को भी। हम लोगों की ना बुराइयाँ बहुत सब बयान करते हैं, मगर ये जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं ये हम शेयर नहीं करते ना। तो कितनी अच्छी बात है अफजाल साहब की, जो मतलब और आपकी भी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी उम्दा बात आपने आज शेयर की। और ये इसलिए भी अहम है कि वो अपने काम से शदीद मोहब्बत करने वाले आदमी थे, ऐसी और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे ऐसे ही। मगर इस बात से साबित होता है कि दिल और रिश्ते और जज्बात जो होते हैं ना, वो हर चीज़ के ऊपर हावी होते हैं। ऐसे ही है शादी कि यार एक कोलीग दे अगर वालिद दी डेथ हो गई है तो कोई गल नहीं यार, ये आज दिन तक हुआ नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, थिएटर की तारीख में आज दिन तक ये नहीं हुआ कि ड्रामा बंद करके लोगों के पैसे वापस दिए। ये किसी ने नहीं किया। अफजाल साहब को अल्लाह ताला बहुत इसका अजर दे, उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। और फिर फ़ख्र मुझे इस काम से इसलिए है कि वो उस वक्त तकरीबन 500 के करीब सीट हैं उसकी, तमासील की। फुल पैक शो था। 500 के लोग जो हैं उनमें से मैक्सिमम आप 50% लगा लें, उन्होंने मेरे फादर के लिए दुआ की, मेरे फादर के लिए कुरान पाक गिफ्ट किए। अच्छा। हाँ जी, मुझे चेहलम तक लोग गिफ्ट करते रहे हैं कुरान पाक। वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने आर्टिस्टों से ना, वालिद के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे करती है। जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब की, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आखिरी याद आपके जहन में ताज़ा है
वो वही है जो उन्होंने आपको इजाज़त दी, हाथ जी, हिलाया, जी। और ये आपकी आखिरी उनसे गुफ्तगू जी हुआ। ऐसे ही है। वालदा से क्या आखिरी मुकालमा हुआ था आपका? वालदा में अब देखें जिंदगी क्या, वो जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप रोल लिखते हैं कि इस रोल ने ऐसे आना है, इसने ऐसे आना। रब्बे करीम ने भी मेरा ख्याल है कुछ स्क्रिप्ट ऐसा ही लिखा है। वो जो कनेक्शंस होते हैं ना, बाज़ जी, औक़ात जी। मिलते हैं, आदमी हैरान रह जाता है। शाह जी वही कमरा, शेख ज़ैद का या इकरा? फादर वाला, नहीं, शेख ज़ैद का। शेख जायद हॉस्पिटल का, ठीक। वही कमरा, वही बेड पे मेरी फादर थे, उसी बेड पे मेरी मदर थी। ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं जाता था अपनी मदर को मिलने के लिए, मिल के वो बाहर बैठ जाता था और फिर काम पे, थिएटर वेटर पे आना। तो लास्ट मोमेंट पे मैं अपनी मदर को यानी कि चूम रहा था माथा उनका, तो उनकी तबीयत जो है ना वो अपसेट थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब दुआ ही है। तो वो उस, जब डॉक्टर ये कह देते हैं ना दुआ है, तो फिर जो औलाद होती है वो फिर यही चाहती है मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर लूँ। तो मैं माथा चूम रहा था, पाँव पकड़ रहा था, कान में कह रहा था माँ जी कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। ये मैं कहता हुआ मेरे भाई मुझे बाहर ले आए। मैं वार्ड में यूं खड़ा था, बस बाहर लाए हैं, मैं खड़ा था तो सिस्टर ने बताया कि मदर नहीं रही। ऐसे लगा दुनिया ही अंधेर हो गई। सब कुछ उसी वार्ड में, उसी कमरे में हमारा लुट गया। लेकिन चूंकि ये रब का निज़ाम है, उसी का एक स्क्रिप्ट है कि मेरे फादर भी वहीं, मेरी मदर उसी भी कमरे में, उसी बेड। उसी का। आखिरी मुकालमा क्या हुआ था जो आपको, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, कोई सब अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी आसान करे। अल्लाह ताला सब्र दे आपको, आपके बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हॉस्पिटल जाने से पहले मेरा उनसे एक मुकालमा हुआ था कि वो यूं मेरे घर में बेड पे थी, तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैं उनसे ना मजाक में कह रहा हूँ तुसी बेड तो छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा, लाड करते हैं जैसे बच्चे। तुम छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा। मेरी छोटी बहन हालांकि इस बात पे नाराज भी हुई कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक और आप कह रहे हैं कि तुसी छलांग लगाओगे तो मैं तन चुकांगा। तो ये एक मुकालमा हुआ था। माँ बेटे का लाड है ना इसमें। हाँ। तो अपनी ज़िंदगी को आप कौन से 3 लफ्ज़ों से बयान करेंगे? शाह जी मेरे ना जो अपने इस फील्ड में मेरे जो कुछ एक पोर्शन ऐसा था जिसमें मैं यानी कि घर से अलहदा हो गया, मैं और मेरी बेगम। अच्छा, ठीक है। और मेरे कुछ दोस्त थे फील्ड के, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, खालिद मोइन भट्ट, नईम कश्मीरी, आसिफ इकबाल, ये मेरे दोस्तों में थे। और मेरी बेगम को इन्होंने बहन बनाया हुआ था। और वो जो पोर्शन है ना जी, वो बड़ा गुर्बत वाला है कि हम आपस में पैसे डाल के तो हम घर देते थे। मेरा घर चलाते थे ना वो, कि मेरी जो सारे दोस्त आपके घर चलाते? जी जी जी, हम आपस में पैसे डालते थे। और मेरी मिसेस जो हैं वो चावल दाल पका लेती थी। फिर हम जब ड्रामे से आते थे तो ये सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। तो मुश्किल, ये मुश्किल टाइम था। और वैसे क्यों अलहदगी हुई थी? मेरी जो शादी थी ना जी, वो मेरी मर्जी की थी। अच्छा, और वालिदैन जो थे उस पे वो एग्री नहीं थे। एग्री नहीं थे, मगर बाद में हो गए थे कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा, बाद में हो गए थे। तो एक तो और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ।
मेरी जो मिसेज थी वो नॉन मुस्लिम थी, अच्छा वो मुसलमान किया उसको, अच्छा और उसके बाद उसके साथ शादी की। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी, आमीन, दोनों आमीन। को बहुत खुश रखे। और तो एक तो रूप हो गया ज़िंदगी का आपके लिए मुश्किल, हाँ और जी। उसके बाद खुशहाली आई, उसके बाद खुशहाली, उसके बाद और खुशहाली आ तीसरा गई। तीसरा फिर ये अब जो ये चल रहा है ना जी, ये period, क्या है? मुश्किल खुशहाली के बाद ये मौज मस्ती का अच्छा मौज तो गोशी खान साहब की ज़िंदगी मुश्किल, खुशहाली और मौज मौज मस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया गोशी साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे बुलाया, और मैंने ज़िंदगी में शायद ही ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, शुक्रिया। ठीक है। और ये आप ही हैं जिन्होंने अंदर से एक और गोशी खान को निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत इज्जत अफजाई आप तशरीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और गोशी साहब जो बात कर रहे थे एक शख्स के चले जाने की, और फिर ज़िंदगी कैसी होती, ख़ास तौर पे वालिदैन के हवाले से, अदरवाइज़ भी और भी जो प्यारा अगर कोई जिससे भी इंसान मोहब्बत करता हो। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में, वाह वाह। फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। तो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।